भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, जल्दी दिवाली पर मैं देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दूंगा। और 3 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने जीएसटी में कटौती कर मध्यम वर्गीय परिवारों में व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत दी और जीएसटी सिर्फ 2 स्लैब में काम करेंगे, जिससे रोजमर्रा की चीजें पर बहुत फर्क पड़ेगा। वे विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने भ्रमित बातें की और जनता के बीच में भ्रम फैलाया, मगर देश की जनता ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अपना भरोसा जताया, तीसरी बार चुनकर देश की बागडोर उनके हाथ में सौंपी, ये दिखाता है देश की जनता सब समझती है। और वहीं प्रधानमंत्री ने भी अपने देशवासियों का ध्यान रखते हुए आज देश की जीडीपी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, विश्व में एक भारत को ऐसा पहचान दिलाया और अपनी बात जारी रखी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव, रिफॉर्म जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ट्रांसफॉर्म करे, ऐसा बदलाव जो शायद मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया है। इतना बड़ा राहत जो देश के उपभोक्ताओं को दी गई है, सरलीकरण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रभावशाली रहेगी और एक नए उमंग के साथ हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा दिया था कि अब देश निकल पड़ा है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बड़े परिणाम करने वाले, बड़े परिणाम देने वाले अब कदम भारत में उठाने की क्षमता है। ये क्षमता 2000 ये क्षमता मेरा पैशन आ जाता है 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे, एक्शन मिसिंग था। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी 30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। 2004 में अटल जी चुन के नहीं आए, यूपीए की सरकार वादा देती रही, कांग्रेस के वित्त मंत्री बार बार कहते रहे कि हम एक टैक्स लाएंगे देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार उन पे विश्वास ही नहीं करती। कोई राज्य सरकार को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बदलाव करने से अगर घाटा हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने हिम्मत की कि केंद्र सरकार
जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। आप जब जीएसटी ला रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, 35 अलग अलग अफसर लोगों के यहाँ जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, कितने कठिनाइयों से व्यापार और उद्योग जगत गुजरता था। ऑक्ट्रॉय भरो, किधर एंट्री टैक्स भरो, सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, अन्य अन्य सेस अलग अलग स्टेट्स लगाते थे। उस समय की केंद्र सरकार के भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस होती थी। उन सबको संतुलित करके एक प्रकार से बड़ी राहत थी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था। मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एक्साइज दोनों के ऊपर लगती थी। अगर बीच में सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% अलग लगा तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्रॉय लगती थी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स। ये सब कठिनाई है। आपको याद होगा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सी फॉर्म का कितना मुसीबत होती थी व्यापारी। इन सब को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी लागू किया, उपभोक्ताओं का बोझ कम किया, सरलीकरण किया। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट कर कि अगर आज 2004 से 14 जो उनके पास थे, वो तो सहमति नहीं बना पाए कि टैक्स को वन नेशन वन टैक्स कर पाए। और कांग्रेस के समय मैंने अभी अभी समझाया कितने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, टैक्स के ऊपर टैक्स था। और कोई भी वस्तु पे टैक्स, आप कोई व्यापारी, कोई उद्योग के व्यक्ति से बात कर लीजिए, ऐसा एक आपको आइटम नहीं दिखेगा जो कांग्रेस के समय आज से कम टैक्स में उपलब्ध। एक आइटम कांग्रेस यानी हाई टैक्सेशन, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं। कांग्रेस ने तो जब एक जमाने में इनकम टैक्स में 95% तक टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सब लगाया करते। कांग्रेस की नाकामियों के बारे में एक प्रकार से वो खुद ही खुलासा करते हैं। और 8 साल लेट का, 8 साल पहले भी हमने जो रेट उस समय के कांग्रेस के रेट थे उसको कम किया, लगातार उसको कम करते रहे। और उस समय सब कांग्रेस के राज्य सरकारें थी, जहां अधिकांश, हमारी तो बहुत कम थी, उसके बावजूद ये बड़ा बदलाव लाए, सभी राज्य सरकारों को साथ में लेके आए। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कि राज्य सरकारों का रेवेन्यू लॉस ना हो, उनको 14% ग्रोथ भी हो, उस समय जो निर्णय लिए गए वो सराहनीय थे। कांग्रेस उसमें शामिल थी। और आज जो निर्णय लिए गए उस पर कर्नाटक सरकार या केरल सरकार ने जैसे जीएसटी काउंसिल के खुलासा आ रहा है बात, जो व्यवहार किया, वो खुश नहीं थे उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए। वो वहां फिर भी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से ना, क्योंकि उन्हें समझ थी कि उससे कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी, कि उन्होंने कोई अच्छे कदम नहीं उठाए उनके 10 साल के शासन में, बजाय के भ्रष्टाचार के। नई बात, बाकी जो टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स को संकलित किया गया। टोल टैक्स तो रोड के ऊपर लगता है, या इनकम टैक्स आपकी आमदनी पे लगता है। और उसमें भी जो बदलाव किया, देखिए 12 लाख कोई टैक्स नहीं, 12,75,000 सैलरी अगर का हो तो तब तक कोई टैक्स नहीं। इसी साल हुआ। तो आप देख सकते हैं कितने संवेदनशील है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि गरीब और मध्यम वर्ग पे बोझ कैसे कम करना,
ये उनका लगातार 11 साल में प्रयास रहे और सफल प्रयास रहे। इसीलिए तो ओवरनाइट नहीं होता है, अब छुप छुप के तो काम नहीं करते, बड़े खुले उससे सब। राज्य सरकार भी तो जीएसटी काउंसिल में जब जब उनको पता चलता है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो तब तक उस डिमांड को रेज करना शुरू कर देते। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो तो एक ऐसा रॉकेट है जो कई बार लॉन्च होने के बाद फेल हो चुके हैं, टेक ऑफ ही नहीं किए। टेक ऑफ के पहले ही फ्यूज आउट हो जाता है। तो वो जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता है कई बार कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता इस प्रकार के वक्तव्यों से कोई प्रभावित नहीं होती। 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो जीरो कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, और जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया जीएसटी को। रोजमर्रा के साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें, बाइसिकल, टू व्हीलर, फर्नीचर, हर एक में कमी की गई है। कपड़े, जूते, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक प्रकार से आर्थिक स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहाँ पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा